नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। एक बार फिर से महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर हाजिर हूं। मैं हैं दिल्ली में हुए हालिया धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, ये हम सब भी जानते हैं। सवाल यही, राजधानी में सुरक्षा इतनी भेद कैसे हुई? जांच अभी शुरुआती दौर में है कि इसी बीच एक दावा जो है वो सोशल मीडिया पर और कुछ रिपोर्ट्स में तेजी से फैला। हमले में इस्तेमाल कार कई दिन से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी थी। आरोप विस्फोटक है क्योंकि ये एक शैक्षणिक संस्थान को सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा जांच के केंद्र में लाकर खड़ा कर देता है। अब उसको लेकर बयानबाजियां भी चल रही हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों ये दावा वायरल हुआ, फरीदाबाद पुलिस सामने आई और इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। पुलिस के मुताबिक ना ऐसी कोई कार यूनिवर्सिटी में मिली, ना उनके रिकॉर्ड से ऐसा कोई इनपुट दर्ज हुआ। यानी वायरल नैरेटिव और आधिकारिक पुष्टि दो अलग अलग दिशाओं में नजर आई। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसी बीच खबर आती है कि एनआईए और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है। अब जनता के मन में सवाल स्वाभाविक है कि अगर कार का दावा गलत था तो एजेंसियां वहां क्यों गई? ये तो जाहिर तौर पर सबके मन में सवाल आएगा। जांच एजेंसियां या किसी संस्थान तक पहुंचना दोषी होने का प्रमाण नहीं, बल्कि जांच की प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन घटना के तुरंत बाद यह समय और स्थान पर केंद्रित होना स्वाभाविक रूप से संदेह को बढ़ाता है। एजेंसियां वहां क्या तलाशने गई? क्या किसी पुराने सुराग का फॉलोअप था? क्या यह सिर्फ संदिग्ध मूवमेंट की तफ्तीश थी या किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित पूछताछ? तमाम ये वो सवाल हैं जो हर किसी के जहन में उठ रहे हैं। फिलहाल आधिकारिक बयान इन सवालों पर मौन है, चुप्पी साधे हुए है। यूनिवर्सिटी की कुलपति भूपेंद्र कौर ने मीडिया के सामने मजबूती से अपना पक्ष रखा। उनका बयान दो बड़े दावों पर आधारित है। आधार पहला, जिन दो डॉक्टरों को एजेंसियों ने हिरासत में लिया उनका यूनिवर्सिटी से कोई संगठनात्मक संबंध नहीं है। वो सिर्फ अतिथि शिक्षकों के तौर पर पढ़ाते थे, यानी गेस्ट टीचर या गेस्ट प्रोफेसर। दूसरा आधार, कैंपस के भीतर किसी विस्फोटक केमिकल का ना इस्तेमाल हुआ ना संग्रहण। ये बयान कानूनी तौर पर भी अहम है दोस्तों, समझिएगा, क्योंकि अगर किसी संदिग्ध व्यक्ति का संस्थान से ऑफिशियली संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है, तो संस्थान को सीधे जिम्मेदार ठहराना मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे में यही बात है कि हम चर्चा के लिए आए, क्योंकि सवाल यहीं से बड़ा होता है। क्या जांच एजेंसियां किसी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए संस्थान को सर्च लोकेशन के रूप में इस्तेमाल कर रही है, या वाकई कोई संस्थागत एंगल तलाशा जा रहा है? भारत में पहले भी कई जांचों में यह देखा गया है दोस्तों कि टेरर जांचें अक्सर संस्थानों, संगठनों, शहरों और खास पहचान से जोड़कर नैरेटिव बना देती है, जबकि अंतिम चार्जशीट किसी व्यक्ति विशेष तक सीमित रहती है। इसलिए जांच और आरोप के बीच की जो रेखा है, उस रेखा को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। इसीलिए इस चर्चा में मैं एक एक बात को फोकस कर रही हूं। इस एक और अहम पहलू इस चीज से जुड़ा हुआ, सोशल मीडिया ट्रायल। कार कैंपस में खड़ी होने की बात आधिकारिक रूप से गलत साबित हो चुकी है, यानी ऑफिशियल तौर पर। फिर भी वही दावा सबसे ज्यादा वायरल है। तो ऐसे में ये दर्शाता है कि संकट के समय में तथ्य से ज्यादा तेज अफवाहें दौड़ती हैं और संस्थानों की छवि मिनटों में कटघरे में खड़ी हो जाती है या कर दी जाती है। अल फलाह यूनिवर्सिटी एक शैक्षणिक संस्थान है और जब तक जांच में कोई पुख्ता साक्ष्य सामने नहीं आता, तब तक इसे आतंकी गतिविधि का केंद्र कहना कानूनी और नैतिक रूप से, दोनों ही रूप से अगर देखा जाए, सूरतों में देखा जाए तो गलत है। अब नजर जांच एजेंसियों की अगली चाल पर सबकी नजर है। क्या हिरासत में ले गए लोगों को सबूतों के आधार पर आरोपी बनाया जाएगा? क्या यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई ठोस मटेरियल है, या ये सिर्फ एक रूटीन कस्टोडियल पूछताछ थी जिसे नैरेटिव ने राष्ट्रीय षड्यंत्र में बदल दिया?
ये जो तमाम सवाल है ना, इन सवालों का जवाब जांच रिपोर्ट में मिलेगा दोस्तों, सोशल मीडिया पोस्ट में नहीं। जैसे कि ये चीजें वायरल यहां पर की जा रही हैं। आप क्या मानते हैं? क्योंकि अंत में यही अहम है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। आतंक का कोई धर्म नहीं, कोई क्षेत्रीय संस्थान नहीं होता, लेकिन जांच के नाम पर बिना सबूत के किसी संस्था, समुदाय या पहचान को कटघरे में खड़ा कर देना भी लोकतंत्र के लिए ही उतना खतरनाक है जितना कि आतंकवाद। क्योंकि एक नैरेटिव जो है वो राष्ट्रीय षड्यंत्र में बदल दिया गया है। ये तो वक्त ही यहाँ पर बताएगा, जांच में क्या निकलकर सामने आता है देखने वाली बात रहेगी। लेकिन ना वहां पर कोई कार मिली, जैसा कि फरीदाबाद पुलिस ने इन तमाम आरोपों को सीधे से खारिज किया है। तो फिर क्यों सिर्फ एक संदेह के आधार पर एक यूनिवर्सिटी को ऐसे सवालों के घेरे में खड़ा करना कितना वाजिब आप मानते हैं? एक किसी की पहचान को आप कटघरे में ऐसे खड़ा कर देने का अधिकार किसने दिया है? लोकतंत्र के लिए भी सीधे तौर पर खतरा है, खतरनाक है जितना कि आतंकवाद। सच की रफ्तार भले ही धीमी हो दोस्तों, लेकिन वही टिकता है जो झूठ रात में दौड़ सकता है, पर सुबह की अदालत में सिर्फ तथ्य खड़े रहते हैं। तो इसलिए इस बात को, इस सच को हम जितना जल्दी समझेंगे, जितना जल्दी हमारी जांच एजेंसियां, जितनी जल्दी ये प्रशासन, सत्ताधारी समझेंगे, तब जाकर हमारा लोकतंत्र सुरक्षित हो पाएगा। और इसके लिए आपको और हम सबको मिलकर सवाल पूछने होंगे, अपनी आवाज उठानी होगी। तो आप लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए हम ऐसे मुद्दे जो आपसे कहीं ना कहीं किनारे कर दिए जाते हैं, आपसे कहीं ना कहीं आपको उनसे महरूम किया जाता है। तो आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी? इस जो दिल्ली धमाका हुआ है इसे आप किस तरह से देखते हैं? और जो जांच जिस तरह से चल रही है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, इन तमाम जो चीजें हैं इन पर आपका नजरिया क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी कीजिएगा ताकि सच हर किसी के पास पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसा ही टॉपिक लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।